आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो अभी आपका जेई एडवांस जो कंडक्ट होने वाला है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. ओके, सो आई हैव मेड दिस लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 2 or 3 थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव सीन विच ऑफ दिस चैप्टर्स हैज द मोस्ट वेटेज. आई हैव सीन विच ऑफ दिस चैप्टर्स इज द easiest to learn, and some of these chapters are not easy but they are chapters which link to other chapters. Okay, so एक comprehensive list हम बनाएंगे यहाँ पे 5 चैप्टर्स की. ओके, शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि अगर आप हमारे जेई एडवांस 2023 क्रैश कोर्स में एनरोल नहीं हुए हो तो अभी आपको होना चाहिए. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. इट कॉस्ट ओनली ₹3,000 एंड इन दैट कोर्स यू विल गेट एवरीथिंग यू नीड फॉर द प्रिपरेशन एंड द रिवीजन ऑफ जेई एडवांस. ओके, उसमें एक सेक्शन है जिसमें मैंने स्पेसिफिकली जेई एडवांस के जो हार्ड और अननोन या नए क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे डिस्कस, उनको कैसे स्क्रैच से सोचना है वो भी मैंने सिखाया हुआ है. सो डू गेट इट इन द डिस्क्रिप्शन. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकिंग इट राइट नाउ एंड यू रियली डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट कोर्स. एंड अभी आपके पास टाइम भी अच्छा है. सो डू गेट इट एंड स्टार्ट स्टडिंग इट टुडे. सबसे पहला चैप्टर आपका रहेगा इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम सभी को पता है फिजिकल केमिस्ट्री में one of the hardest chapters, and I would probably say it is the hardest chapter. And the truth is that this is the only hard chapter in entire physical chemistry, or maybe I can even say in chemistry. Okay, usually इतना hard कोई चैप्टर है ही नहीं केमिस्ट्री में. जैसे आपके फिजिक्स में कुछ चैप्टर बहुत हार्ड होते हैं, मैथ्स में कोई चैप्टर बहुत हार्ड होते हैं. दे कैन आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर, राइट. ऐसा चैप्टर केवल केमिस्ट्री में एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही है. ओके, इसके अलावा कोई चैप्टर इतना हार्ड यूजुअली नहीं है. एक दो है, एक इक्विलिब्रियम चैप्टर भी है जिसके आगे हम बात करेंगे. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकते हैं काफी अच्छे लेवल के, ठीक है. और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं वो भी आ जाते हैं. जैसे कभी कभी आप देखिएगा जेई एडवांस की पास पेपर में तो उसमें वो आपको मल्टीपल चॉइस वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन दे देंगे. मे बी दे विल मेक अ पैसेज आउट ऑफ इट, और उसमें से फिर वो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, कॉन्सेप्चुअल भी पूछ लेंगे. ऐसा पूछ लेंगे कि बताओ इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट राइट है. उसमें एक ऑप्शन कॉन्सेप्चुअल होगा, एक और ऑप्शन कॉन्सेप्चुअल होगा, और एक ऑप्शन न्यूमेरिकल टाइप का होगा कि इसका वोल्टेज इतना है. इस तरह का कुछ करके पूछ लेंगे, ठीक है. तो ये चीजों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाएं. ओके, सेकेंड चैप्टर विच इज वेरी रिलेटेड टू इट इज इक्विलिब्रियम. ओके, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 11th के अंदर अगेन दिस इज द ओनली हार्ड चैप्टर ऑफ क्लास 11th इन केमिस्ट्री. और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं ना आपके, जैसे गैस हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये सब आपके कहीं ना कहीं फिजिक्स में कवर हो जाते हैं. तो इसलिए मैं उनको सजेस्ट करूंगा नहीं पढ़ने को. मोल वोल सबको आता है, एटॉमिक भी आपका फिजिक्स में कवर हो जाता है, राइट. लेकिन ये चैप्टर जो है ये पूरा डिफरेंट चैप्टर है. 11th की फिजिकल में और कोई चैप्टर है ही नहीं जो ऐसे स्टिक आउट होता हो, राइट. तो ये चैप्टर पढ़ सकते हैं. प्लस ये दोनों चैप्टर आप क्लब इसलिए करें क्योंकि ये डायरेक्टली इसमें यूज होता है. एंड अगर आपको इक्विलिब्रियम समझ में आ गया, ट्रस्ट मी यू आर अहेड ऑफ 99% जेई एस्पिरेंट्स, क्योंकि ज्यादातर जेई एस्पिरेंट्स को इक्विलिब्रियम समझ में नहीं आते हैं. कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है वो उनसे नहीं होता है, भले सॉल्युबिलिटी हो गया, भले पीएच कैलकुलेशन हो गया, कहीं ना कहीं सब लोग गोफ अप करते हैं. ओके, बट देयर इज अ व्हाइट पिल हियर एज वेल. वो ये है कि इक्विलिब्रियम में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो न्यूमेरिकली इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं. हाँ, कॉन्सेप्चुअल होंगे लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं. जैसे कोचिंग में आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं कराते उसमें सी अल्फा स्क्वायर वगैरह करके, फिर उसमें अल्फा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0.05 है ऐसा करके कुछ आपको बताते हैं ना कि ऐसा है तो डिफरेंट करो. जेई एडवांस में आज तक जहां तक मेरी नजरें दौड़ी है कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसमें अल्फा की वैल्यू ज्यादा हो या इस तरह का कोई भी घपला हो जो आपकी कोचिंग वाले आपको सिखाते हैं. तो इट्स अ गपला फ्री एग्जाम. ओके, जेई एडवांस, एंड उसमें इस तरह की हरकतें नहीं की जाएंगी. आपका नॉर्मल तरीके से मतलब इस तरह की गपले नहीं किए जाएंगे. नॉर्मल तरीके से क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे. तो ये एक एडवांटेज भी है कि न्यूमेरिकल्स आएंगे, कॉन्सेप्चुअल आएंगे, लेकिन कैलकुलेशन वाइज कोई आपको डुप्लीकेट, कोई आपको फंसाएगा नहीं. ओके, सो दैट्स समथिंग यू कैन बी फीलिंग गुड अबाउट. ओके, नेक्स्ट चैप्टर अपना रहेगा पी ब्लॉक. देखिए आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पूरा, उसमें देखिए पीरियोडिक टेबल और जो केमिकल बॉन्डिंग है वो एक बहुत ही बेस लेवल टॉपिक है. इन द सेंस कि अगर आप जैसे जेई मेन के बच्चे होते हैं, अगर आप अभी जेई मेन अप्रैल के लिए लिस्ट पूछते हैं, मैं उसमें पीरियोडिक टेबल घुसाता. क्यों? क्योंकि जेई मेन जो बच्चा दे रहा है काफी बच्चे उनमें से हैं जो पीरियोडिक टेबल नहीं जानते. लेकिन आप लोग क्रीम स्टूडेंट्स हो, आप लोगों ने जेई एडवांस में क्वालिफाई किया है बिकॉज, तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल समझ में आता है और उतना मोस्टली इनफ होता है. ठीक है, आपको फोकस करना है ज्यादा फाइनर चीजों पे इनऑर्गेनिक में, जिसमें आपके एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक ये आ गए. तो एक उसमें पी ब्लॉक वाला चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं पूरी इनऑर्गेनिक में. एस ब्लॉक बच्चे कर लेते हैं, आसान है, छोटा भी है, और 11th की स्टार्टिंग में आता है ना तो बच्चे एक बार टाइम होता है रट लेते हैं. एस ब्लॉक सबको आता है मोस्टली, लेकिन पी ब्लॉक 12th के अंदर मिड में आना चालू होता है, राइट. तो वहां पे बच्चे यूजली नहीं इतना याद रख पाते. तो पी ब्लॉक का रिविजन करके जाएं, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे,
बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सारे ग्रुप से क्वेश्चन उठा के आएंगे। ओके, डी ब्लॉक वगैरह से फिर भी कम आते हैं कभी कभी, क्योंकि डी ब्लॉक का क्वेश्चन पूछने से पहले वो शायद कोऑर्डिनेशन में चला जाएगा, ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन पी ब्लॉक एक प्योरली स्टैंड अलोन चैप्टर है। आई थिंक दिस सेक्शन अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड इट इज अ बिट ट्रिकी एज वेल। थोड़ा सा याद करने में एफर्ट लगता है। देखो पी ब्लॉक आसान नहीं है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, और स्पेशली अगर आप कोचिंग की बुक से पढ़ते हो तो उसमें तो बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं। पी ब्लॉक में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। मेरी कोचिंग में तो सब ग्रुप पे एक एक बुकलेट थी, ठीक है। तो डिफिकल्ट है पर क्वेश्चन आएंगे और वर्थ इट होगा, याद करना है इसको। ओके, फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा वो ऑर्गेनिक के अंदर रहेगा, और ऑर्गेनिक मैं तो फुल मानता हूँ, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रिएक्शन वाला पार्ट पूरा। अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़े से भी ढंग से पढ़ी हुई अपनी क्लासेस में तो ये आपको सताएगी नहीं, बिकॉज ऑर्गेनिक में एक बार अगर आप चीज़ समझ जाते हो ना, फिर केवल इसके बाद आपको केवल क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं या फिर आपको उसके मैकेनिज्म्स और रिएक्शंस ही रिवाइज करने हैं। जेई एडवांस में मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएंगे आपके सामने ऐसे पैसेज वगैरह बना के आएंगे जिसमें मैकेनिज्म यूज होगी। जेई एडवांस में बिना मैकेनिज्म के काम नहीं चलता है। एक आध क्वेश्चन होगा जो सिंपल आप कर लोगे, लेकिन अदरवाइज रीअरेंजमेंट्स वगैरह एक्सेप्शन सब लगेंगे। तो आपको मैकेनिज्म एंड ऑल रिएक्शन, सारी नेम रिएक्शन, सारे मैकेनिज्म, सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सारे रिडक्शन, सब कुछ आपको टिप्स पे होना चाहिए एकदम, ठीक है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं बोल रहे हम। तो ये आपको पूरा ही पढ़ना है। इसमें आइसोमेरिज्म से लेकर सब जगह क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगेन अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, जो शायद आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने पढ़ी होगी बिकॉज आप लोग जेईई मेन क्वालिफाई करके आए हो, तो आप कर लोगे। इट्स नॉट अ बिग डील टू कवर ऑल ऑफ ऑर्गेनिक। हाँ, ऑल ऑफ इनऑर्गेनिक में आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, वो मैं समझता हूँ, लेकिन ऑर्गेनिक अगर आप समझ गए हो क्या कॉन्सेप्ट है तो इतना ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, इट इज सिमिलर टू फिजिक्स एंड मैथ्स इन दिस पर्टिकुलर वे। ओके, तो ऑर्गेनिक आपको पूरी रिवाइज करके जानी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको किस्मत के भरोसे। और एक और चैप्टर अपना रहेगा काइनेटिक्स। ओके, काइनेटिक्स अगेन वेटेज अच्छा है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे इस चैप्टर में। ये कुछ हद तक आपका रेडियो एक्टिविटी को भी टच करता है जो फिजिक्स में कॉमन हो जाता है, तो वो एक एडवांटेज है यहाँ पे एडेड। और आपका जो रेट लॉज वगैरह के क्वेश्चन है उन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कई बार पैराग्राफ बना के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस पे आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें जो आपकी ये थ्योरीज वगैरह होती हैं, इसमें जो भी कोलिजन वगैरह की, वो भी इंपॉर्टेंट है, उनसे भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो प्लीज उनको समराइज कीजिए, कॉन्सेप्ट भी समझिए, इससे वेटेज रहता है। सारे चैप्टर आप देखोगे ना, सबके सब मैंने ऐसे बताया जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि अगर हम टॉप 5 वेटेज की बात करें ना, इन्हीं सबसे वेटेज सबसे ज्यादा रहता है। हाँ, अब ऑर्गेनिक तुमने पूरी घुसा दी है वैसे, बट समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, सो प्लीज रिवाइज दिस चैप्टर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ यू नीड मोर हेल्प फॉर योर जेईई एडवांस, हमारे जेईई एडवांस क्रैश कोर्स में आपको डेफिनेटली एनरोल होना चाहिए। उसमें आपको सारे चैप्टर्स रिवाइज करा दिए जाएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है जेईई एडवांस का जो प्रॉब्लम्स उसमें डिस्कस किया, जो मैंने खुद डिस्कस किए हैं तीनों सब्जेक्ट के। उसमें मैंने आपको कई सारे प्रॉब्लम्स करके दिखाए हैं, जिनको मैंने एकदम स्क्रैच से सॉल्व करके बताया कि कोई नई प्रॉब्लम है वो कैसे अप्रोच करी। तो उसमें मैंने इरोडोव, ओलंपियाड, ए दासगुप्ता, जेईई एडवांस प्रीवियस ईयर सब कुछ डिस्कस किया है। एम ऑफ दैट सेक्शन इज टू acquaint you with the hardest questions and how to think of them from the scratch. तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको तुरंत ले सकते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब वो सब आप कर दीजिए जो भी होता है, और मेरे सोशल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इफ यू वेरी क्वेरीज, गुड लक।